Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनर्स का टॉपिक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये सुंदर सा बालक आपको दिख रहा होगा, ये पढ़ेगा, क्या क्या पढ़ेगा, और ये सुंदर से बालक आप भी हो सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पहले डिटर्मिनर्स क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव एंड क्वांटिफायर, सबके आगे आर्टिकल एन ए लगा है, क्या मतलब है हम लोग इसका वो समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, व्हाट आर क्वांटिफायर्स। बच्चों को लगता है सर क्वांटिफायर्स क्या होता है, हम अगर आज की डेट में डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं तो क्वांटिफायर्स क्या होता है हम लोग ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, यूज ऑफ क्वांटिफायर्स विथ एग्जांपल्स, और हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स को एग्जांपल के साथ में। ठीक है, तो पहले हमारी स्लाइड पे क्या आ रहा है, हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज डिटर्मिनर्स। चलो एक मिनट, तो देखो क्या लिखा है, अ डिटर्मिनर इज ए वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ नाउन, बट हम लोगों ने एक चीज मिस कर दी ना। हाँ, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हाँ, श्री जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल, और डेट क्या है प्यारे बच्चों, वेरी गुड, 01/10/2022 एंड सैटरडे, टुमारो विल बी संडे, संडे इज अ फंडे। हाँ बेटा क्या हो गया, आशीर्वाद दे रही तू, अच्छा माता मैया हो हैं, नौता खाने कब जाऊंगी, अष्टमी नवमी, बड़ा भंडारा, इसीलिए 9 दिन तक बिल्कुल भी हम तुमसे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन 10वें दिन जो होगा सोच भी नहीं सकती। ठीक है, देखो सिंपल सा है, मैं पहले पीपीटी के अकॉर्डिंग समझा दूंगा, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होते हैं डिटर्मिनर्स, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, अ डिटर्मिनर इज ए वर्ड that introduce a noun or provides information about the quantity of a noun। देखो ठीक, डिटर्मिनर्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्धारक। क्या बोलते हैं, निर्धारक। और डिटर्मिनर वर्ड, डिटर्मिनर क्या है, एक वर्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश में, तो डिटर्मिनर एक वर्ड है दैट इंट्रोड्यूस, जो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसके बारे में कुछ बताएगा। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, बताना किसी के बारे में, तो दैट इंट्रोड्यूस अ नाउन, जो नाउन के बारे में हमें कुछ बताएगा। ठीक है, और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, या फिर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उस नाउन की क्वांटिटी के बारे में, कोई भी नाउन कैसा है, कितना है, कहाँ है, किस जगह है, ये सारी चीज़ बताएगा। अगर वन वर्ड में मैं आपसे बोलूँ कि डिटर्मिनर्स क्या है, तो डिटर्मिनर्स कुछ नहीं, केवल और केवल नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। डन, नाउन के बारे में किसी भी नाउन के बारे में वो और क्लैरिफाई कर देगा, और उसके बारे में और क्लैरिटी दे देगा आपको। समझ में आई बात। तो डिटर्मिनर्स क्या होता है, डेफिनेशन इसकी बहुत सारी मिल जाएंगी कि डिटर्मिनर्स इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग। तो डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं आती, आप कॉन्सेप्ट क्या समझे उससे, डिटर्मिनर से आप कॉन्सेप्ट क्या समझे कि डिटर्मिनर्स एक वर्ड होता है जो नाउन से पहले आएगा, और वो मेरा ही बज रहा है ना, हेलो, अरे मैं कह रहा हूँ तो वो वायर है ना जो कैमरे का, उसका टाई मिल जाए तो टाई लेते आना यार, उसको बांधेगा कहाँ से, टाई मतलब हम लोगों को उसको सेटअप करना है ना, वायर को, वो लटक रहा है, क्या क्या प्लान है उसके लिए। चल आज उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं, और ये थोड़ा 19-20 अभी भी टेढ़ा है रे, तू आके देखना, फिर तू आना, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं ओके, चलो, हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो डिटर्मिनर्स क्या होता है, डिटर्मिनर्स एक वर्ड होता है जो नाउन से पहले आता है, और वो नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, नाउन के बारे में क्लैरिटी बताएगा, नाउन के बारे में क्लैरिफाइंग कराएगा। सो वी कैन से दैट डिटर्मिनर्स को हम लोग क्लैरिफाइंग वर्ड्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि वो उसके बारे में क्लैरिटी बता रहा है और क्लैरिफाई कर रहा है उसको, कोई नाउन कितना है, कहाँ है, किसका है, किस जगह पर है, हियर देयर, ठीक है, उस जगह। तो समझ में आया डिटर्मिनर्स क्या होता है। अनुभव, कुणाल बताओ क्या होता है डिटर्मिनर्स। हाँ, क्लैरिफाई करेगा, उस नाउन के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन, जैसा कि आपको बताया, इट ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन, नॉट आफ्टर, यानी कि उसके बाद में नहीं आएगा। एंड इट आल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन। अब क्या मतलब है इसका? इट ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन, सीधी बात है, नाउन से पहले आता है पहली चीज तो, नॉट आफ्टर, उसके बाद में नहीं आएगा। एंड इट आल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव, वो किसी दूसरे एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन, देखो समझाते हैं। देखो क्या लिखा है, आई हैव अ पेन, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखा है, आई हैव अ गुड पेन। ये दो एग्जांपल लिख दिए। अब डिटर्मिनर्स यहां पर क्या है? ए। सर ए तो आर्टिकल है, लेकिन आपको जब आर्टिकल का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे बच्चे, जो हमारा आर्टिकल है, डिटर्मिनर्स है, और जो हमारा एडजेक्टिव है वो एक ही परिवार के थे पहले, बाद में न्यारे रह गए, ठीक है। बाद में सबने अपनी अपनी फैमिली क्रिएट कर ली, डन। तो लेकिन है तो एक ही परिवार का हिस्सा। तो अल्टीमेटली क्या सीन है, ये जो आर्टिकल है, डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन में आपको आर्टिकल का क्वेश्चन मिल जाए तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा था हमारा पॉइंट कि इट ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन। तो ये देखो, ये नाउन है हमारा पेन, इसके पहले आर्टिकल आ गया, यानी कि डिटर्मिनर्स आ गया। नॉट आफ्टर, इसके बाद में तो नहीं आया ना बच्चे, क्लियर है। अब देखो, इट आल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव। एनी अदर एडजेक्टिव सेकंड वाले सेंटेंस में देखो, गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, इससे पहले क्या आ गया, ए, यानी कि ये क्या है, डिटर्मिनर्स। तो वो क्या करता है, दूसरे एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है, तो डिस्क्राइब द नाउन। और ये जो है ये इसी को डिस्क्राइब करेगा, किसको? पेन के बारे में। पहला वाला सेंटेंस कहता है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। दूसरा वाला कहता है आई हैव अ गुड पेन, मेरे पास एक अच्छा पेन है। तो डिस्क्राइब कर रहा है। कोई डाउट यहाँ पे? डन। चलो मूविंग नेक्स्ट थिंग, डिटर्मिनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन बट आर ऑप्शनल व्हेन इट कम्स टू इंट्रोड्यूस प्लूरल नाउन। क्या कहने का मतलब है, देखो, डिटर्मिनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। अभी हमने देखा था आई हैव अ पेन, तो पेन क्या था यहाँ पर, सिंगुलर। लेकिन डिटर्मिनेंट जरूरी नहीं कि सिंगुलर नाउन के पहले ही आए, वो प्लूरल नाउन के पहले भी आ सकता है, ठीक है। वो प्लूरल नाउन के पहले, जैसे आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब बुक्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, सम का यूज कर दिया। और सम क्या है, डिटर्मिनर्स। यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्ची कोई डाउट है तो पूछो, पक्का। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनर्स। क्या होती है डेफिनेशन डिटर्मिनर्स की? तो देखो, अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज क्वांटिटी, ऑनरशिप एंड स्पेसिफिसिटी। थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं, चलो, किसी को पता नहीं चलेगा। चल भी गया तक्का है, टेंट औलाद धर के जेब निकाल देंगे 10, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कभी एग्जाम में पूछी नहीं आती, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज क्वांटिटी, ऑनरशिप एंड स्पेसिफिसिटी। क्या मतलब है, जो भी वर्ड हमारा बेसिकली नाउन से पहले आएगा और वो प्रोवाइड कराएगा इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, नाउन के बारे में। और किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, वो क्वांटिटी के बारे में बता सकता है, कोई नाउन कितना है, ऑनरशिप के बारे में, नाउन किसका है, किसका अधिकार है उसके ऊपर, एंड स्पेसिफिसिटी यानी कि विशेषता बता देगा उसके बारे में, ठीक है, स्पेसिफाई करेगा उसके बारे में और डिटेल में। तो वो क्या होता है, डेफिनेशन। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप हजारों डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि डिटर्मिनर्स इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग और गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, देखो मैजिक देख रहे हो, चुटकी वजह से चेंज होती स्लाइड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनर्स में हम लोग देखने वाले हैं। देयर आर 4 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनर्स। पहला है हमारा आर्टिकल की कैटेगरी में, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पॉजिटिव एंड क्वांटिफायर। चलो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, देयर आर 4 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के 4 मेजर क्लासिफिकेशन है बच्चों। पहला क्या है इसमें, एन आर्टिकल। तो ए एंड द हमारा आर्टिकल, तो जैसा कि मैंने आपको इन द बिगिनिंग में बताया था शुरुआत में कि अगर डिटर्मिनर्स की कैटेगरी, देवांश यहाँ देख बेटा, डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में हम लोगों ने अगर आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, दीज दैट दीज दोज, ये सब क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव। इनको एडजेक्टिव बोलो और डिटर्मिनर्स बोलो, बातें की है, ठीक है। अब पॉजिटिव, माई, योर्स, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये भी आ सकता है। क्वांटिफायर्स क्या है, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू। क्वांटिफायर का मतलब समझते हो क्या होता है, जो क्वांटिटी के बारे में बताएगा, वहां पर नंबर के बारे में बात नहीं आएगी। क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है,
जो क्वांटिटी के बारे में बताए। कोई नाउन है, जैसे मिल्क हमारा क्या है, नाउन है। मिल्क कौन सा नाउन है बेसिकली बच्चों, SUN, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो वो क्या है, क्वांटिटी बताएगा उसके बारे में कि वो दूध कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है। नंबर नहीं बताएगा। नंबर कौन बताएगा, दूसरी चीजें। जो नाउन को हम लोग SCN होता है ना, ये नंबर के लिए होते हैं। PCN क्या होता है, ये भी नंबर के लिए होता है। SUN क्या होता है, ये क्वांटिटी के लिए होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो मिल्क जो है उसके लिए। डन, यहाँ तक कोई क्वेरी है क्या, पक्का। तो सर क्या इतने डिटर्मिनेंट्स होते, नहीं, इसके अलावा भी होते हैं और बहुत सारे होते हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब विभाजित करना, 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, 4 भागों में बांट दिया गया है। डन। नेक्स्ट है व्हाट आर क्वांटिफायर्स। आई डोंट थिंक कि अब डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत है, हम लोग समझ के आ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा है। कंटिन्यू कर बेटा उसको आगे स्लाइड। बस देखो क्या है वो देखते हैं। अ क्वांटिफायर इज अ वर्ड दैट यूजुअली कम्स बिफोर ए नाउन। अब क्वांटिफायर्स भी क्या है बच्चों, एक तरीके के डिटर्मिनर्स ही है। सम है जो क्वांटिटी के लिए यूज होता है, लेकिन सम है क्या, है तो डिटर्मिनर्स, बस हवा बना दिया है। क्वांटिफायर क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर, बस सिंपल है, जो क्वांटिटी डिनोट करने के लिए यूज में आता है वो क्वांटिफायर्स। अ क्वांटिफायर इज अ वर्ड, एक शब्द होता है दैट यूजुअली कम्स बिफोर ए नाउन टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताएगा कि वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, 100 ग्राम 200 ग्राम पावर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल मिल्क, अब क्या है, मिल्क है, अब उसका क्या लगा दिया, अ लिटिल। अब लिटिल क्या होगा, मेरे पास कुछ दूध है, कुछ दूध मतलब थोड़ा दूध है, यानी कि मैं उसको काउंट नहीं कर पाऊंगा, मेजर कर पाएंगे, माप सकते हैं। कभी बोला दुकान पे जाके मेरे को 4 दूध देना, ये बोलेंगे ना, 4 लीटर दूध देना, 4 पैकेट दूध की थैली देना। किसी को बोला है क्या ऐसा सुनते हुए, मेरे को 8 दूध चाहिए, मेरे को 4 दूध चाहिए, बड़ा पिछवाड़े पे लाद दे देगा वो समझ गए कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो क्वांटिफायर्स क्लियर है। तो जो क्वांटिटी डिनोट करने के लिए जिस नाउन के बारे में हमें क्वांटिटी जानने को मिलती है, क्वांटिटी को शो किया जाएगा, क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मतलब उसके बारे में बताया जाएगा एज अ क्वांटिटी। समझ में आई बात, तो वो क्वांटिफायर्स। तो इट इज आल्सो पॉसिबल टू यूज दैम विदाउट द नाउन व्हेन इट इज क्लियर व्हाट वी आर रेफरिंग टू। अब देखो क्या कहने का मतलब है, हालांकि इट इज आल्सो पॉसिबल, ये संभव है टू यूज दैम, क्वांटिफायर का यूज विदाउट द नाउन, बिना नाउन के भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन इट इज क्लियर, पर कब, जब ये क्लियर हो व्हाट वी आर रेफरिंग टू, यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहने का मतलब देखो एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल डू यू वांट सम कॉफी, क्या लिखा है, डू यू वांट सम कॉफी। यहाँ पर क्या है, सम, जो कि क्या है, एक क्वांटिफायर है और डिटर्मिनर्स है। अब आंसर क्या दिया सामने वाले ने, जस्ट अ लिटिल, क्या दिया है, जस्ट अ लिटिल। अब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, इट्स क्लियर दैट आई मीन अ लिटिल कॉफी, ये एब्सेंट कर दिया। तो हमने क्या बोला था, व्हेन इट इज क्लियर व्हाट वी आर रेफरिंग टू। अब इसमें सेंटेंस का मतलब क्या है वो देख लो। हालांकि इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज देम विदाउट नाउन। अब सेकेंड वाले जो सेंटेंस था, क्या यहाँ पर नाउन है, नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमने किसका यूज कर दिया, लिटिल का, और लिटिल क्या है, डिटर्मिनर से, क्वांटिफायर से हमारा। तो हमने क्यों यूज कर दिया, कोई बताएगा, बोल। बस सिंपल, उसमें कॉफी के बारे में बात चल रही है, ऑलरेडी लिखा ना, इट इज क्लियर व्हाट वी आर रेफरिंग टू। हम किसके बारे में रेफर कर रहे हैं, डू यू वांट सम कॉफी, क्या तुम कॉफी चाहते हो, हाँ भैया जस्ट लिटिल पिला दो, ठीक है। अंडरस्टूड है ऑलरेडी, जब अंडरस्टूड है तो दोबारा नाउन को रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट लिटिल थोड़ी चलेगी, कॉफी, ठीक है, कॉफी। चलो ये स्माइल आ गई चेहरे पे एकदम, बेटा मन में लड्डू फूटा। डन मेरे बच्चों, कोई डाउट यहाँ पे, पक्का। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफायर्स, टप 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 करके आता है। तो देयर आर क्वांटिफायर्स टू डिस्क्राइब लार्ज क्वांटिटी, कुछ हैं जो स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करेंगे, कुछ है जो लार्ज क्वांटिटी को डिनोट करेंगे। आगे करो, चलो, टिंग 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 पार्ले जी, ऐसे बीच बीच में आते रहते हैं वो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है क्वांटिफायर्स के बारे में, आराम से लोड मत ले। देयर आर क्वांटिफायर्स टू डिस्क्राइब लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज, ए ले लो मत जाऊंगी, ठीक है माता मैया। तो देयर आर क्वांटिफायर टू डिस्क्राइब
लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए आते हैं वो कौन से होते हैं? अलॉट, मच, मैनी। डन। कभी कभी देखो क्वेश्चन बहरूपिया है मेरे बच्चों, वो किसी भी शक्ल में आ सकता है आपके पास में। हाँ, अगर टॉपिक दे दिया सामने वाले ने डिटर्मिनर्स, तो बस फिर अब पूरी कथा पढ़नी है आपको। अब डिटर्मिनर सामने वाला कुछ भी दे सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी सिवाय पुच्ची के, समझ गए? तो डिटर्मिनर्स में हाउ देखो, तो क्या है मेरे बच्चों क्वेश्चन, जो आवाज को निकाल रहा है यार, तेरा वीडियो भेजूंगा मैं तेरी मम्मी को। अब देख, मैंने एक बार माफ कर दिया था तुझे, ये दोनों लड़कियां बात कर रही थी ना, अभी इनकी मम्मी को वीडियो भेजेंगे इनका। क्लास में डिस्टर्बेंस, नवरात्रि चल रही है माता मैया। चलो, देयर आर क्वांटिफायर हैं, कुछ क्वांटिफायर हैं जो लार्ज क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए होते हैं, वो क्या है? अलॉट, मच, मैनी। कुछ होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, तो क्या है? अ लिटिल, अ बिट, अ फ्यू। ठीक है। अनडिफाइंड क्वांटिफायर्स, क्वांटिटीज क्या है? सम और एनी। पता नहीं अनडिफाइंड कितना है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? सम और एनी। देयर आर आल्सो क्वांटिफायर्स दैट एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ अ सफिशिएंट अमाउंट, इनफ, प्लेंटी, पर्याप्त है। तो क्या बता रहा है? देयर आर आल्सो क्वांटिफायर्स दैट एक्सप्रेस द आइडिया, आपका आइडिया बोलते ना, इनफ है, और कॉफी पीनी है, इनफ है, इतनी इनफ है, और चावल खाओगे, इनफ है। तो क्या है? जो आइडिया को शो करेंगे। तो सिंपल सी चीज, पहले अब सामने वाले ने क्या कर दिया क्वेश्चन देने के लिए, कि जो बेसिकली मैनी है वो कौन सा क्वांटिफायर है, मतलब किसको डिनोट करने वाला है? स्मॉल वाले को डिनोट करता है या लार्ज वाले को? या फिर एक्सप्रेस द आइडिया किसको करेगा? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मेरे बच्चों, देखो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हर जगह रह जाते हैं। तो अगर वो क्या होता है कि वो डिटर्मिनर्स क्या करेंगे, शुरू करेंगे। डिटर्मिनर्स क्या होता है? डेफिनेशन इस पे। चलो यूजेस पे आ जाओ। सम का यूज कहाँ होता है? एन का यूज कहाँ होता है? अभी हम यूजेस तो पढ़ना बाकी है हमारे लिए, हम पहले उसकी रूट में तो पहुंच जाएं, क्योंकि क्वेश्चन बहरूपिया है, वो कहीं से भी आ जाएगा। विनय सर लीजेंड आदमी है यार, 50 साल के, मैं उनको चरण स्पर्श कहता हूँ हमेशा। ठीक है, उन्होंने बहुत बहुत सटीक तुम्हें नॉलेज दिया बच्चों। और कोई टीचर, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता बच्चों। सवाल ये कि आप कितना गेन कर पाते हैं उनसे। अगर टीचर ने आपको आर्टिकल पढ़ा दिया, इट मीन्स कि वो टीचर है आपके लिए, समझे? तो सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं। डन। तो देयर आर क्वांटिफाइड टू डिस्क्राइब लार्ज क्वांटिटीज, समझ में आ गया? स्मॉल क्वांटिटीज के लिए ये, एंड कुछ होते हैं जो हमारे आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। यूज ऑफ डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स का होता है, यानी कि यूजेस क्या हैं डिटर्मिनर्स के और उनके बारे में। तो हम पढ़ने, पूरा स्लाइड कवर कर दो इसको। चलो, तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सम और एनी के बारे में। अब साथ में ना यहां से आप लोग अपनी लूसेंट की बुक निकाल के जरूर बैठे। पेज नंबर 134 या 130 पुराना एडिशन है, तो 134, 132 और 138 के बीच में मिलेगा आपको, यानी कि ये मिलेगा आपको एडजेक्टिव के टॉपिक में। ठीक है, एडजेक्टिव का टॉपिक निकालो, उसमें से देख के निकाल लिया, वेरी गुड। अब उसके बाद में उसमें डिटर्मिनर्स लिखा है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये रहा, मिल गया, बस बन गए तुम स्मार्ट बॉय। चलो आ जाओ, अब सम और एनी के बारे में बात करते हैं। तो सम और एनी, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? कोई, कुछ और थोड़ा। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? चलो फोन करना मेरे को, मैं सुंदर नहीं दिखूं तो ध्रुवी बता देना, ठीक है? चलो हाँ भाई, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? सम और एनी। तो सम और एनी का हिंदी मतलब, हर डिटर्मिनर्स का आपको हिंदी मतलब पता होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपको हिंदी मतलब पता होगा तो आप इसको इजीली कवर कर पाएंगे। तो सम और एनी दोनों का मतलब क्या होता है? कोई, कुछ और थोड़ा। द जनरल रूल इज दैट एनी इज यूज फॉर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, while sum is used for पॉजिटिव और अफर्मेटिव। क्या कहने का मतलब है? कुछ समझ में आया किसी को? क्यों यार, ये सब तो सिंपल लिखा बच्चों। देखो सम और एनी के बारे में हम लोग बात पढ़ रहे हैं। द जनरल रूल इज दैट एनी इज यूज फॉर क्वेश्चंस। एनी का यूज हम लोग कब करते हैं? क्वेश्चन के लिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे? एनी का।
और नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं एनी का, ठीक है। क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स व्हाइल सम इज यूज्ड, जबकि सम का यूज मेरे बच्चे हम लोग कहाँ पे करेंगे, फॉर पॉजिटिव और अफर्मेटिव। बताओ क्यों दिक्कत है यहाँ पे। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सम का यूज कहाँ होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव, एक ही बात है। एनी का यूज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। हम लोग कभी कभी सम का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वहां पर अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव इन द सेंस जो हमारा नाउन हो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल हो। पीसीएन के साथ भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग सबका पढ़ने वाले हैं। नाउ देखो, बोथ में बी यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। हम इन दोनों का यूज किसके लिए कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल। क्या समझ में आ रहा, इतना पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया कि सम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। एनी का यूज कहाँ करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। क्लियर। बोथ में भी यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। दोनों नाउन का यूज, दोनों जो डिटर्मिनर्स है उनका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में। यहां तक कोई समस्या है, पक्का। चलो आगे देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल ऑफ सम एंड एनी के बारे में हम लोग बात करने वाले, ठीक है। अब क्या लिखा, देखो, डू वी नीड एनी राइस, डू वी नीड एनी राइस, नो वी डोंट नीड एनी राइस। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इंटेरोगेटिव में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और ये जो नाउन है ये क्या है मेरे बच्चे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। डन। ऐसे ही नो वी डोंट नीड एनी राइस, यहां पर ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन नहीं, सॉरी ये है राइस हमारा, और ये हमारे डिटर्मिनर्स है। डन। अब देखो क्या लिखा, वी हैव सम राइस इन द प्लेट। क्या लिखा है, वी हैव सम राइस इन द प्लेट। सम में आल्सो बी यूज फॉर क्वेश्चंस। सम का यूज हम लोग कब कर सकते हैं, क्वेश्चंस के लिए, यानी कि इंटरोगेटिव। टिपिकली ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। इफ वी थिंक द आंसर विल बी पॉजिटिव, अगर हमें लगता है कि आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, तो व्हाट डज इट मीन हियर, वुड यू लाइक सम कॉफी। जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले में आपको एक्सप्लेन करा था। मैं पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अगर ये थोड़ा ज्यादा इंग्लिश में हौच पौच हो रहा है तो आपको इसकी इजी भी ट्रिक बताऊंगा कि सम का यूज कहाँ करते हैं, एनी का यूज कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट लगाना। देखो अब क्या दिखा है, आई हैव सम शुगर, मेरे पास थोड़ी शक्कर है। आई हैव सम बुक्स, ये सब क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल। एक और होगा, डिड यू गिव हिम। चलो अब देखो एक बार इनके एग्जांपल्स को। आई हैव सम शुगर, मेरे पास थोड़ी चीनी है, ठीक है। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, मेरे पास कोई दूध नहीं है। देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल, ठीक है, इंक में कोई, सॉरी बॉटल में कोई इंक नहीं है। डिड यू गिव हिम एनी बुक, डिड यू गिव हिम एनी बुक, क्या तुमने उसे कोई किताब दी। अब इन पांचों एग्जाम्पल को हमने देखा। डन। अब इन पांचों एग्जाम्पल को यही रहने दो, अब तुम हमारी लुसेंट की बुक निकालो। अभी यहीं पर इतने खतरनाक लेवल पे रटा देंगे ना कि आप भूलोगे नहीं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, सम का अर्थ होता है कोई कुछ और थोड़ा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। कोई क्वेरी इसमें, सम का अर्थ होता है, सौरभ सीधे बैठो स्ट्रेट। सम का यूज होता है कोई कुछ और थोड़ा, जबकि एनी का मतलब भी क्या होता है, कोई कुछ और थोड़ा। पहली लाइन क्लियर, ठीक है। पर दोनों के प्रयोग में फर्क है, उसमें लिखा है दोनों के यूजर्स में डिफरेंस है। क्या है, तो इधर वॉक करते हुए आएगा ना तो अच्छा लगेगा, बच्चे बच्चे दिखेंगे, ठीक है। अब आजा बाहर। तो देखो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए होता है। क्लियर। उसमें लिखा है बुक में, देखो छत्रपाल। देखो सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में, पहली चीज क्या क्लियर हो रही, सम का यूज कहां होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यानी कि SUN, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, वाटर, सॉल्ट, मिल्क, शुगर, सब क्या है, राइस, ये सब क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। कभी घर पे ऐसा बोला, मम्मी मेरे को 2 चावल देना, नहीं बोला है क्या, मम्मी मेरे को 2 चीनी देना, नहीं। हम 2 चम्मच शुगर बोल सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं 1 चम्मच राइस दे दो, ऐसे बोल सकते हैं। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहने का मतलब है वो देखो। तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में क्लियर है, किसके लिए होता है, क्वांटिटी डिनोट करने के लिए। डन। और PCN में होता है यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। सम का यूज PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी होता है।
मैं थोड़े से बाल ठीक कर दूं भाई यार। राघव तू हंस रहा है क्या? सिद्धि हंस रही थी। सिद्धि सिद्धि तो हंसती रहती है। अब देखो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए होता है और पीसीएन के लिए, यानी कि सम का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में भी होगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी होता है। कोई डाउट यहाँ पे? कुणाल अच्छे से क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, आई हैव सम मिल्क, ठीक है। दूसरा क्या है, आई हैव एनी मिल्क, अगर हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो ये लिखा है आई हैव सम मिल्क, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आई हैव एनी मिल्क, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? बस क्योंकि सेंटेंस क्या था हमारा? अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में कभी एनी का यूज। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें कहां पर किसका यूज करना है, रीजन समझ में आया? देखो ऑलवेज रिमेंबर आंसर विथ रीजन, इफ यू आर गिविंग इन सच रीजन क्वेश्चन या रीजन, तो अगर आप ये आंसर दे रहे हो तो कारण क्या है, अगर आप दूसरा आंसर दे रहे हो तो कारण क्या है, अगर इसका आंसर ये नहीं है तो कारण क्या है, अगर ये वाला नहीं है तो कारण क्या है। अगर आपको रीजन समझ में आ गया ना तो कभी गलती नहीं होगी, तुक्के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर रीजन पता है, सर ये सेंटेंस करेक्ट है, क्यों करेक्ट है? सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव में क्या लगता है? सम। सर ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है? सेंटेंस अफर्मेटिव था और एनी का यूज अफर्मेटिव में होता ही नहीं है। डन? कोई डाउट यहाँ पे? आई डोंट थिंक कि आप इसको और इंफेसाइज करने की जरूरत है। समझ में आया अच्छे से? आगे बात करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है यू हैव सम मनी, यू हैव सम मनी, ठीक है। ये क्या लिखा है? मनी। मनी किस कैटेगरी में आता है, हमेशा याद रखना है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। मनी किसकी कैटेगरी में आता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू सामने देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यू हैव सम मनी ये सही है, एंड यू हैव एनी मनी ये गलत है। क्यों? सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एनी का यूज नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? चलो अब आ जाओ, थोड़ा सा रुको, ये सारे एग्जांपल देख लिए। हाँ, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए होता है। एनी का यूज कहां होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन कब? इंटेरोगेटिव में भी हो जाएगा और नेगेटिव में भी, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनी के बारे में। ये नेगेटिव में भी यूज होता है और इंटेरोगेटिव में भी यूज होता है। कोई डाउट यहां पर? अच्छे से क्लियर है? अब देखो क्या लिखा है, he did not give me any milk, ये सेंटेंस करेक्ट है, उसने मुझे कोई दूध नहीं दिया। क्यों? भैंसिया है नहीं है, मतलब उसके पास मिल्क नहीं है, ठीक है। हाँ, he did not give me any milk, अब he did not give me some milk ये गलत हो जाएगा। क्यों? सेंटेंस हमारा क्या है? नेगेटिव, और नेगेटिव में सम का यूज पक्का। देवांश इधर देखा करो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा, देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल, लिखा है देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल। सेंटेंस क्यों सही है? क्योंकि सेंटेंस क्या है? इसलिए क्या आएगा? कोई डाउट? डिड यू गिव हिम एनी बुक, इंटेरोगेटिव है और नाउन कैसा है? SEN। अब मुझे बताओ यहां तक कोई क्वेरी? तो मैं मान के चलूं सम एनी क्लियर अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा देख लेते हैं, फटाफट क्लिक कर दिया करो, ठीक है। बस अब देखो मच मैनी के बारे में बात करते हैं। मच और मैनी, इसमें कुछ छूट गया, मुझे फील हो रहा है ऐसा। हाँ चलो, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, विल यू गिव मी सम शुगर, एक मिनट, स्लाइड पीछे करो, शब पीछे करो, बस ब्लैंक ब्लैंक कर दे उसको, वेट कर। देखो बच्चों, कुछ चीज़ रह गई थी उसमें जो हमें बताना भूल गए, हालांकि जरूरी है यार वो, ठीक है। एक चीज फटाफट से सम और एनी के लिए कर देते हैं, क्या ना, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। एग्जाम में साला पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। सम का यूज कहाँ होता है सौरभ बताओ? वेरी गुड, ठीक है। अफर्मेटिव में होता है, डन। क्या इसका यूज नेगेटिव में होगा?
अच्छा, इंटरोगेटिव में होगा? बिल्कुल होगा। इसका यूज इंटरोगेटिव में होगा। डन। एनी का यूज कहाँ होता है? इंटरोगेटिव में होगा। वेरी गुड, डन। बस ये आपको ध्यान रखना, ये निंजा टेक्निक बता दी आपको। सम का यूज कहाँ रहेगा? अफर्मेटिव में और इंटरोगेटिव में। और इसका यूज कहाँ होगा? नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। लेकिन यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में नाउन हमारा सिंगुलर है, ठीक है, जैसे कि डू यू गिव फिल इन द ब्लैंक्स बुक, अब यहां पर सम आएगा या नहीं आएगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन था, ठीक है। आपको रीजन अभी गड़बड़ हो, देखो अब यहां पर लिखा है सम और यहां पर लिखा है एनी। मैं जिससे पूछूं वही बताएगा और कारण जरूर बताएगा। आंसर ये है, सम है तो क्यों है, एनी है तो क्यों है। ऐसा कोई बच्चा बच्ची जो बताए क्या आंसर आएगा इसका? हाँ नंदन बताओ। इसमें सम आएगा। वेरी गुड, बैठ जाओ। बड़े गोरमी बताओ बेटा क्या आएगा? सम आएगा। वेरी गुड। और कोई एनीबडी एल्स? हाँ सौरभ, सम आएगा। हाँ अनुभव, एनी आएगा। एनी क्यों आएगा बेटा? बस सिंपल, बात खत्म। ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए यहां पर क्या आएगा? तो बेटा एनी इज द राइट आंसर। सम का यूज होता है जब पीसीएन होता है, ठीक है, पीसीएन यानी कि हमारे पास कुछ तो किताबें हो, कुछ तो एप्पल हो, जो 4-5 से ज्यादा हो। अगर अकेला नाउन रहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी डू नॉट यूज, वी नेवर यूज सम, ऑलवेज रिमेंबर। समझ गए? अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमें एनी का यूज करना पड़ेगा, और अगर वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है? पक्का? अब ये क्लियर हो गया सम और एनी। एक चीज और बता देता हूं, कितना डीप जा सकते हैं देखते हैं। आपने सुना होगा बहुत सौ के मुंह से बोलते हुए नो एनी, आई हैव नो एनी पेन, आई हैव नो एनी वाइफ्स, ठीक है। तो नो एनी इज अ रॉन्ग वर्ड। नो एनी क्या है? एक वर्ड होता, मतलब सही वर्ड क्या है? नॉट एनी। सही वर्ड क्या है? नॉट एनी। नो एनी सही नहीं है, कारण बताओ। कभी सोचा है कि नो, सिंपल, बहुत से लोग बोलते हैं वाइल स्पीकिंग, अंग्रेजी बोलते समय बहुत सारे लोग बोलते हैं नो एनी नो एनी नो एनी, लेकिन नो एनी इज रॉन्ग वर्ड। वाई? देखो नो भी क्या है? नो क्या है हमारा? बेसिकली एडजेक्टिव है, और नॉट क्या है? एडवर्ब है, और एनी क्या है? एडजेक्टिव। तो कभी भी जो है एडवर्ब जो है एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है। तो क्या लिखा है? एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए नॉट एनी का प्रयोग होता है। देखो ये नोट देखो क्या लिखा है, एनी का प्रयोग नो के बाद में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि नो और एनी दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। नो और एनी क्या है? दोनों एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कभी नहीं करता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था एडवर्ब वाला। तो एडजेक्टिव कभी एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब क्या करेगा? नाउन प्रोनाउन और इंटरेक्शन को छोड़ के, ठीक है, नाउन प्रोनाउन और इंटरेक्शन को छोड़ के। तो एनी का प्रयोग नो के बाद में नहीं होता है, क्योंकि नो और एनी दोनों क्या है? एडजेक्टिव। रीजन समझ में आ गया? अब ये नो और एनी क्या है? गलत वर्ड। क्यों है? बिकॉज बोथ आर एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव डजंट क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। कोई रीजन समझ में आ गया अच्छे से? कोई क्वेश्चन? अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने सम और एनी को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग मच मैनी के बारे में बात करते हैं। यूज और डिटरमिनर्स क्वांटिफायर्स हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। मच और मैनी के बारे में क्या होता है, ये बहु देख लेते हैं। देखो मच मैनी, वी यूज मच विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। मच का यूज कहां करते हैं? SUN, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मच का यूज कहां करते हैं? मच का यूज कहां करते हैं? डन। आगे देखो, एंड मैनी विथ प्लूरल नाउन्स। मैनी का यूज कहां होता है? मैनी का यूज कहां होगा? वेरी गुड। अब देखो, इन अ सिंपल वे मच फॉर क्वांटिटी। अगर हम और आसान भाषा में बात करें तो क्या होगा? मच का यूज किसके लिए होगा? और मैनी का यूज किसके लिए होगा? डन, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें।
अब एक बार लास्ट में चेकआउट कर लो, क्या है? वी यूज मच विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल। मच का यूज होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मच का यूज किसके लिए होगा? सिंगुलर काउंटेबल। मच का यूज किसके लिए होगा? कोई क्वेरी यहां तक बच्चे? उन्नति समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड मैनी विथ प्लूरल नाउन्स, मैनी का यूज कहां होगा? मैनी का यूज कहां होगा? आदिश्री इधर बेटा, ठीक है। इन अ सिंपल वे, मच फॉर क्वांटिटी, मच का यूज किसके लिए होता है? मच का यूज किसके लिए होगा? बस। एंड मैनी का यूज किसके लिए होगा? नंबर के लिए। अब बताओ कोई क्वेरी यहां तक? आगे बात करते हैं, चलो अब स्पीड में करते कर बेटा। बस सुंदर सुंदर फोटो दिख गए? हाँ, छोटे बच्चे हो तो आज चलो जू की सैर कराते हैं, ठीक है। जब बंदर दिख रहा है, साला जो ऐसे करेगा इसके पैर ऊपर आ जाएंगे, हैं? ठीक है, चलो। हाँ यार भाई यार, आज पानी की बोतल नहीं लाया शानू? देखो, आई डोंट हैव मच मनी। अब क्यों ये सेंटेंस सही है गलत है, क्यों हम लोग इस पे डिबेट करेंगे, कहाँ गलत है कहाँ सही है। देखो, आई डोंट हैव मच मनी, ये सही है गलत है? क्यों सही है? मनी मेरे, बस मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, डन। और मच किसके लगता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में। वी हैड सम फन, अब फन को गिन सकते हो? हमने 4 मजे करे, हमने 2 मजे करे, है ना, वो भी क्या है? ठीक है। आई स्पेंड मैनी डेज ऑन देयर, हाँ, इनको हम गिन सकते हो, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। वी सॉ मैनी एनिमल्स एट द जू, हमने बहुत सा, जे देखो कौवा बिल्ली, अच्छा कौवा बिल्ली है नहीं जहाँ में, हाँ, जे एलिफेंट है, और जे आलू है, और जे भालू है, जे हिरण है, हाँ भाई। इस स्टेटमेंट के इस क्लास में कोई जरूरत नहीं थे। चलो यहां तक डन बच्चों? सारे एग्जाम्पल समझ लिए? किसी बच्चे को या बच्ची को इसमें डाउट है तो पूछो, अच्छे से क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। मच में नहीं हमारा क्लियर हो गया। अब यहां पर एक बार और देख लेते हैं। देखो का लिखा है और लिखा का है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है, कुछ स्पेशल रूल्स हैं, वो ध्यान रखना आपको। ठीक है, लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। मैनी के स्थान पे हम लोग किसका यूज करेंगे? अ ग्रेट मैनी ऑफ। अब यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर होगा, तो लड़की सामने दिखा कर पिट जाएगी यहां। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले कभी नहीं होगा, ये याद रखना। मैनी के स्थान में हम किसका यूज करेंगे? अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमरस, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ तथा इनफ ऑफ का प्रयोग होता है। इतना समझ में आया? अगर नहीं भी आया ना तो रट्टा मार लेना। क्या? एक बार स्टेटमेंट देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होगा। अगर करना है तो मैनी के स्थान पे किसका यूज करेंगे? इन सब का। डन, आगे बढ़े। मच के स्थान पे किसका यूज करेंगे? अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ तथा अ लॉट ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे कि आई नो मैनी मैन, आई नो मैनी मैन। अब यहां पर देखो ये क्या है? ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? मैनी, देखो हाँ, आई नो अ लॉट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, कभी कभी भी क्या है ना, ऑब्जेक्ट के पहले। कोई क्वेरी यहां तक अच्छे से क्लियर है? आगे बढ़ो। ही हैज मच मनी, ये गलत है। ही हैज अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ मनी, ये सही है। क्यों गई है और क्यों गलत है? रीजन समझ में आ गया? ऐसा कोई बच्चा बच्ची नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्या है? स्टूडेंट्स और रीडर्स मोस्टली ऑब्जेक्ट के पहले मच और मैनी का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आएगा, यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस वंडर हो,
या फिर डाउट से शुरू हो रहा है तथा इसके बाद में इफ या वेदर का यूज हो रहा है तो मच और मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। पहले स्टेटमेंट समझो अच्छे से क्या कह रहा है। यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में वंडर लिखा हो या फिर डाउट लिखा हो और इसके बाद में इफ या वेदर का यूज हो रहा है तो मच और मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखो, आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स, ये सेंटेंस करेक्ट है। आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स, मैं आश्चर्यचकित हूं कि तुम्हारा सेकंड दोस्त है, मुक गई मुग्गा, ठीक है। क्लियर है। आई डाउट इफ शी हैज मच ब्यूटी, मुझे शंका है इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, ठीक है। नहीं भाई यार, देखो इतना सीन समझ में आया क्या कहने का था। रुको अभी, यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग शब्द थोड़ा सा और मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं इसके बारे में। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आया, वंडर लिखा है, ये बंदर का भाई है बेटा, याद रखना, ठीक है। वंडर आ जाए या डाउट आए, देखो पहले वाले में वंडर लिखा है, दूसरे वाले में डाउट लिखा है, ठीक है। इसके बाद में इफ या वेदर आ जाए, ये वेदर आ गया, यहां पर इफ आ गया, ठीक है, तो मच और मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। डन। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर मच का प्रयोग कर दिया, ठीक है। आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स, और यहां पर क्या कर दिया, क्योंकि ये क्या है PCN और ये क्या है SUN। कोई क्वेरी? पक्का? आगे बढ़ो। देखो सही है, चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। सो एज टू और हाउ के बाद में मच और मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। डन। अधिकतर क्या होता है, आपको निंजा टेक्निक क्या बताई जाएगी, बताएं। मच का यूज क्वांटिटी के लिए, सम का यूज मैनी का यूज नंबर के लिए। डन। मच का यूज क्वांटिटी के लिए और मैनी का यूज नंबर के लिए। इंटेरोगेटिव के लिए दोनों का यूज होता है, इसके आगे नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ये निंजा टेक्निक बता दी, खत्म काम आपका। लेकिन हमें थोड़ा सा और आगे चलना है, बिकॉज वी आर एडवांस, ठीक है। हाँ, अफर्मेटिव दोनों में देखो, मैनी किसके लगता है, नंबर्स के लिए, मच किसके लगता है, क्वांटिटी के लिए। लेकिन जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो दोनों का यूज किया जा सकता है। तो समझ में आ रहा है बेटा, देखते रहा, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। देखो, आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो। सेकंड क्वेश्चन पूछ लियो जितना तय मन हो, ऐसा मैं नहीं करा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि मैंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया उसको, आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन तुम पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, ठीक है। ईट एज मच मिल्क केक, ठीक है, ये मिल्क केक साथ में भाई, ठीक है। एज यू लाइक, मिल्क केक खाया कभी कि नहीं खाया, ऐसा है अनुभव पे, हाँ ठीक है। मिल्क केक आता है, मतलब उसमें खोवा ही खोवा भरा रहता है ना, देखा तो हाँ उसमें क्या शादी में खाया है यहाँ, देखो। चलो, तो यहां तक क्या समझना है, आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू ने बता दिया आपको, तो हमने सो मेनी का यूज कर दिया। ईट एज मच, ठीक है, मिल्क केक एज यू लाइक, जितना आपको पसंद है आप उतना मिल्क केक पेल दीजिए, ठीक है। डोंट टेक टू मच राइस, ठीक है, आप ज्यादा राइस मत लो, ठीक है, वरना रात में और दिन ज्यादा राइस हानिकारक होता है, ठीक है। हानिकारक तो हर चीज होती है अगर आप उसको एक्सेस करते हैं तो, यानी कि अति हर चीज की बुरी होती है। हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट, तो यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी बुक्स आ गया, तो वी आर सेइंग दैट, वी आर टेलिंग दैट, वी आर एक्सप्लेनिंग दैट सो एज टू और हाउ के बाद में मच मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। डन। कोई क्वेरी बच्चों? आल्दो इतने डीप लेवल पे आएगा नहीं तुम्हारे इसमें, लोड मत लेना, लेकिन फिर भी जो बच्चे 9th क्लास के लिए अपियर हो रहे हैं उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, देखा एकदम अक्षय कुमार की तरफ गिलटियां खाते हुए आता है। नोट क्या लिखा, मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस तरह के फ्रेजेस में मच मैनी का प्रयोग नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे मैनी बॉयज आर लेबरियस, लेबरियस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी, ठीक है। तो मैनी बॉयज आर लेबरियस, मच मैनी इज नीडेड फॉर हर मैरिज, माँ के ब्याह में 2 रुपया लग रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मच मनी इज नीडेड फॉर हर मैरिज, उसकी शादी के लिए बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, ठीक है। अब वेट करो, कहने का मतलब क्या, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं इसको। चलो, मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और मैनी प्लस प्लूरल का, तो मच के साथ में यहाँ पर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है,
ठीक है, और मैनी के साथ में क्या आ रहा है, PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि ये एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पर इस सेंटेंस में, ठीक है। तो मच मैनी का प्रयोग नाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या सीन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इनका यूज किया जा रहा है। डन, आगे बढ़ो। अब कौन से आते हैं, ईदर नीदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं ईदर नीदर के बारे में। बस दिल थाम के बैठिए। देखो, आइदर नाइदर बोल लो या ईदर नीदर बोल लो, बात एक ही है। तो इसमें गलती हौच पौच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है वो समझते हैं। देखो, ईदर हैज टू मीनिंग, ईदर के दो मतलब निकलते हैं, ईदर के दो मतलब निकलते हैं, ईदर के दो मतलब हैं। ईदर हैज टू मीनिंग, इट कैन मीन एनी ऑफ द टू डिफरेंट पर्सन और थिंग। क्या मतलब है, इट कैन मीन एनी ऑफ द टू पर्सन, डिफरेंट पर्सन और थिंग। दो चीजें होंगी या दो पर्सन होगा, उनमें से एक के लिए हम लोग ईदर का यूज करते हैं। इट कैन आल्सो मीन बोथ, और कभी कभी इसका मतलब दोनों के लिए ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, ये दो बॉयज हैं, अगर ईदर का यूज करना है तो किसका यूज, दो में से किसी एक के लिए होता है। हमने ये पढ़ा अभी तक, ईदर का यूज दोनों में से किसी एक के लिए होता है। तो अगर कभी दोनों के लिए भी यूज करना हो तो हाँ, हम लोग ईदर का यूज दोनों के लिए भी कर सकते हैं। पता कैसे चले, भाई बताएगा ना, ठीक है, भाई बताएगा उसके बारे में। इतना समझ में आया, पहले सुनो। ईदर का यूज दो में से किसी एक के लिए होता है, नीदर का यूज दोनों में से किसी के लिए नहीं होता। समझ में आई बात। ईदर का यूज, तो सो गई ले लो, एसी क्या हो मैं टन फिर देखो ईदर का यूज दो में से किसी एक के लिए, नीदर का यूज दोनों में से किसी के लिए नहीं, लेकिन ईदर का यूज दोनों के लिए हो सकता है। ईदर का यूज दोनों के लिए हो सकता है। डन, कैसे वो बताते हैं हम, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ईदर हैज टू मीनिंग, ईदर के दो मतलब होते हैं। इट कैन मीन एनी ऑफ द टू, दो में से किसी एक के लिए, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट थिंग में से, एंड इट कैन आल्सो मीन बोथ, और इसके लिए हम लोग ईदर का यूज दोनों के लिए भी कर सकते हैं। नीदर इज द अपोजिट ऑफ ईदर। नीदर क्या है, कभी कभी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ईदर, देन योर आंसर विल बी सर नीदर इज द अपोजिट ऑफ ईदर। यू हैव टू रिमेंबर, इट मीन नॉट वन और द अदर। इसका मतलब क्या है, नॉट वन और अदर, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो ये ना तो वो। डन, आगे बढ़ो, स्पीड में बढ़ो। बस कल चिट्टी से मिला था मैं, हाँ, रोबोट। नैना मिले तुमसे, नैना मिले, वाह वाह वाह। चलो, यू कैन टेक ईदर बाइक, एनी ऑफ द टू बाइक्स। क्या मतलब है, दो बाइक हैं, आप दोनों में से कोई एक बाइक ले सकते हो। देयर आर इमरजेंसी वार्ड्स एट ईदर साइड ऑफ द हॉस्पिटल ऑन बोथ साइड। यहां पर आपको पता चल जाएगा कि इमरजेंसी वार्ड है दोनों साइड। डन, यानी कि अगर मान लो, सुनो एक बार आराम से, फिर हौच पौच अगर हो रहा है तो, यू कैन टेक ईदर बाइक। अब यहां पर क्या है बच्चों, बाइक के बारे में बात हो रही है, यानी कि बाइक क्या हमारा SCN। यहां पर है एनी ऑफ द टू बाइक्स, हमारे पास दो बाइक्स हैं, आप दोनों में से कोई एक बाइक ले सकते हो। क्या हो गया बेटा, अच्छा यार अब मैं क्या करूं इनका, चलो छोड़ो। वी कैन सॉरी यू कैन टेक ईदर बाइक, दो बाइक है आपके सामने, ए लड़के दो बाइक है आपके सामने, आप एक ले सकते हो, तो ईदर का यूज कर दिया। देयर आर इमरजेंसी वार्ड एट ईदर साइड ऑफ द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल है तो कभी भी ऐसी जगह जहां पर इमरजेंसी होने की संभावना होती है, वहां पर हमेशा दो प्लेसेस होते हैं, और अगर वहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है या फिर हम स्पीकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग ईदर का यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन देयर आर इमरजेंसी वार्ड्स एट ईदर साइड ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी इमरजेंसी वार्ड है, यानी कि आप इस तरफ से भी जा सकते हो और आप उस तरफ से भी जा सकते हो। समझ में आई बात। नीदर डॉक्यूमेंट हैज एनी सिग्नेचर ऑन इट। दोनों में से क्या लिखा गया, नॉट वन ऑफ द अदर। दोनों डॉक्यूमेंट्स में से किसी के ऊपर भी साइन नहीं है, दोनों डॉक्यूमेंट्स में से किसी के ऊपर भी साइन नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन नीदर डॉक्यूमेंट हैज रिटन सिग्नेचर ऑन इट, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। फिर सुन लो एक बार, ईदर का यूज दो में से किसी एक के लिए, नीदर का यूज दोनों में से किसी के लिए भी नहीं। डन, पक्का। ईदर का यूज दोनों में से दोनों के लिए भी हो सकता है, लेकिन वहां पर हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो, जस्ट लाइक इमरजेंसी वाली, तो हम लोग दोनों का यूज कर सकते हैं। डन, जैसे कि रोड के दोनों तरफ रास्ता है,
तो इधर साइड अगर ऑप्शन में आ रहा है तो हम लगा सकते हैं। डन, चलो आगे बढ़ो। ईच एंड एवरी खत्म करें कल, भूख लग रही बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, नहीं वो लेंदी है, ईच एवरी में हौच पौच भी हो जाएगा। सो फाइनली आज की क्लास मेरे बच्चों हम लोग ओवर करते हैं, क्योंकि राघव ने बोला है मत जाएंगे, भूख लग रही है हमें, ठीक है। तो मैंने नहीं बोला, ऐसा राघव कह रहा है। तो फाइनली हम लोग लेक्चर को ओवर करते हैं, लास्ट में लेक्चर को ओवर करते हैं। और हर बार की तरह लास्ट में रिक्वेस्ट कि अगर ये ऑफलाइन क्लासरूम का लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पढ़ने वाले बच्चे स्पेशली सैनिक मिलिट्री आरएमसी वाले बच्चों के साथ में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, और हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, और सभी को जय श्री महाकाल।